ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नाम बताएं। रजनी रजनी जी, आप दिनेश जी की क्या लगती है? घरवाली हूँ उनकी। उनको पेपर जो नीट का जो पेपर था, गेस्ट पेपर खरीदना, पेपर के लिए खरीद करके लिख रहा है और स्टूडेंट को दिया, उसका आरोप में गिरफ्तार किया गया है। किस तरह देखते हैं, क्या सच्चाई है? पता ही नहीं है सर मुझे तो क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, कुछ नहीं जानती मैं तो इनके बारे में। और हमारे यहाँ आदमी ऐसे है नहीं, कुछ नहीं पता मुझे तो। मैं तो ऐसे बोलती भाई कुछ नहीं है हमारे आदमी, उनका कोई ऐसा कुछ नहीं है। झूठे केस में हाँ झूठे में फंसाया होगा किसी ने, किसी का कोई क्या है, देख के बढ़ने वाले सभी है। तो अभी कब यहाँ से कब लेकर गए उनको? अब ये तो मेरे गेट को तो इधर से लेके गए थे 2-3 दिन पहले। अब पता नहीं है मेरा आदमी को तो कब लिए थे कब नहीं लिए थे बस। तो अभी कहाँ है दिनेश जी? मुझे पता ही नहीं है कहाँ है, यशोद जी लेकर गई आपको? पता ही नहीं है कौन है क्या नहीं है, मुझे तो पता होना चाहिए ना। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें आपको लगता है कुछ सच्चाई नहीं है? कुछ ही सच्चाई नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं लगता। मैं हमारे आदमी ऐसे है ही नहीं, मैं तो जानती हूँ बस। मेरे विश्वास से मेरा आदमी कुछ भी नहीं है ऐसा। आपका नाम बताया था? रजनी है मेरा नाम। सोनू। मांगी लाल जी क्या लगते हैं? मैं उनकी वाइफ हूँ। बताया जा रहा है कि मांगी लाल जी को जो पेपर थे, गेस्ट पेपर खरीदने के इल्जाम में उनको और जो दिनेश जी उनके भाई उनको गिरफ्तार किया गया। कितनी सच्चाई है इसमें और क्या ये आरोप है, किस तरह देखें? ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं है इस चीज में, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इस चीज में। मैं इस चीज को बिल्कुल एक साजिश मानती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर को फंसाया गया है किसी बड़े गैंग ग्रुप में या किसी और कोई ऐसे हमसे, मतलब जो हमसे अच्छा नहीं है, उन्हें दुश्मन होते हैं ना, वो कोई फंसा दिया हमारे को। तो और कुछ भी नहीं है इस चीज में, मेरे हस्बैंड और उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये बता रहे हैं कि जो पिछली बार भी जब नीट का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी आपके परिवार के बच्चे सिलेक्ट हुए थे। सिलेक्ट हुए, लेकिन सिलेक्ट हुए तो इसमें कोई लीक का पेपर थोड़ी आ गया हमारे पास जो भाई मैं लीक के पेपर से ही सिलेक्ट हो गया। अगर लीक के पेपर से सिलेक्ट होते तो हमारे बच्चों को मिलती बढ़िया बढ़िया कॉलेज है। अगर यही मामला होता सिलेक्ट होने का, हमारे बच्चों को तो मैनेजमेंट करवाया, ऐसे नंबर आए हमारे तो बच्चों के बहुत कम नंबर आए। अगर ऐसे ही नंबर आते तो बढ़िया बढ़िया कॉलेज नहीं मिलती क्या हमारे बच्चों को? दिनेश जी और मांगीलाल जी, जो आपके हस्बैंड है मांगीलाल जी, इनको यहाँ से कब लेकर गए यशोद जी वाले? मेरे हस्बैंड को घर में से लेके गए हैं। उन लोगों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, सो रहे थे। वो जो आए थे 10 लोग आए थे, कोई वो कौन थे, एसओजी थी कौन थी ये मुझे इस बात का पता नहीं है बिल्कुल भी। और वो आए और ऐसे पूछ रहे थे कि मांगीलाल जी का है। तो मैंने बोला आप कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या काम है बताओ। कि नहीं हमको बुलाया उन्होंने, तो हमको ऐसे ऐसे बात है। तो फिर वो ऊपर चल गए। मैं क्या ऊपर क्यों जा रहे हो, नीचे आ जाएंगे आपसे मिलने। कि नहीं ऊपर ही हमको बुलाया। तो वो तो ऊपर चल गए, 1-2 गए पहले, फिर एक साथ ही 10-15 लोग चढ़ गए हमारी छत के ऊपर ही। फिर वो जो ऐसे पकड़ के ले गए। कोई बोला कि आरोप को आप सच नहीं मानते? मैं बिल्कुल इसको सच नहीं मानती हूँ। ये कोई फंसाने वाली साजिश है हमारे को, इसमें मैं बिल्कुल नहीं मानती। मेरा नाम सोनू। आपका नाम बताए? रजनी जी। रजनी है मेरा। रजनी जी, आप दिनेश जी की पत्नी है? हाँ जी बिल्कुल। अभी हाल ही में जो नीट का पेपर, जो गेस्ट पेपर आउट हुआ, उसके आरोप में आपके जो पति है दिनेश जी और आपके जेठ है मांगीलाल जी, उनको एसओजी ने पकड़ा है। आरोप है कि भाई उन्होंने बाहर से पेपर खरीदा और यहाँ पर गेस्ट पेपर के नाम पे उसको बेचा। नहीं हमारे ऐसे आदमी नहीं है भैया, हमारे तो कुछ ही नहीं कर सकते ऐसा वो कोई काम नहीं कर सकते ऐसा। तो ये आरोप निराधार है? हाँ नहीं भाई हमारे को कोई पता नहीं है, ऐसा तो कुछ पता नहीं है मेरे को। तो नहीं कर सकते हमारे तो ऐसे काम, ऐसे कोई कुछ भी बोले हमारे को कोई वैसा बोले। हमको हमारे आदमियों पे विश्वास है। पुलिस वाले कब लेकर गए थे यहाँ से? 3-4 दिन पहले लेके गए थे पूछताछ के लिए। क्या आप लोगों पता को जानकारी थी उसकी? कुछ ही नहीं दी हमारे को जानकारी। हम पूछ के रह गए भाई हमको क्या बात है तो बताओ तो सही, कुछ भी नहीं बताया हमारे को। संपर्क भी नहीं हो पा रहा है? नहीं संपर्क हो, नहीं कुछ संपर्क नहीं है। हमारे पे क्या बीत रही है, हमारे आदमियों को लेके गए तो हमको क्या बीत रही है, हमको बताओ तो सही में क्या बात है क्या नहीं है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है तो ये राजनीति, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं दिनेश जी। हाँ जुड़े हुए हैं ना, ऐसे तो रहते ही है सब, ऐसे बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे भी है। तो फंसाया जा रहा है? हाँ फंसाया जा रहा है सर, ऐसे समझ लो आप। तो हमारे को तो हमने तो बहुत मेहनत से करा है हमारे बच्चों को।
ये भी आरोप है कि जो पिछली बार नीट की एग्जाम हुई थी तो इसी परिवार से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, वो भी इसी तरह हुआ था। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, हम तो हमारा बच्चा हमको बहुत मेहनत से पढ़ाया थे, ऐसा कुछ नहीं है। साजिश है हमारे हस्बैंडों के खिलाफ, ये साजिश बहुत मेहनत से दोनों बहनें 3-3, 4-4, 5-5 साल बच्चों को मेहनत कराए, तब मेहनत कराए, तब हमारे बच्चों के जो भी हमारे बच्चों के आए। मैनेजमेंट में नंबर आए, ऐसा कोई आया आरोप किस तरह देखते हैं आरोपों को, ये जो कि पिछले साल की जब नीट की एग्जाम हुई थी तो आप ही के परिवार के बच्चे सिलेक्ट हुए थे? मतलब पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी तो उसका सिलेक्शन हुआ था आपके बच्चों का, हाँ वो ऐसा आरोप है। और इस बार जो पेपर की खरीद हुई इसमें भी आपके पति का नाम आ रहा है, मान लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सर ऐसा कुछ बिल्कुल हमको कुछ तो नहीं है, कुछ भी सब पता नहीं साजिश है। है। इस चीज में कोई मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल भी ना मेरे देवर इन्वॉल्व है इस चीज में। ये सब रची रचाई साजिशें हो रही है किसी की, किसी को फंसाया जाने की, मेरे हस्बैंड और देवर को कोई फंसाने की साजिश कर रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं है। हमने बहुत मेहनत से मेरा नाम बच्चों को सोनू। पता है कैसे कैसे, रजनी नाम है मेरा।